ये देख, पता है मेरे तो नेट खत्म नेट। मम्मा एजुकेशन में मेरे B+ आए और तेजस की A+। और एजुकेशन क्या? एजुकेशन में मतलब मैम की तरफ से। कैसे दिख रहा है? थोड़ा हंस ले ड्रेस पसंद आई? कैसे है? इसको हटा दो, बहुत तीखा लग रहा है मेरे को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? राम राम नमस्कार। और घमू राजस्थानी चैनल पर आपका वेलकम है। तेजस की ड्रेस अच्छी आ गई, फिटिंग भी अच्छी है और अब बच्चे रिपोर्ट कार्ड्स देख रहे हैं। और आज अपनी अपनी मैडमों की तारीफ़ काफ़ी की है इन दोनों ने ही, क्योंकि अब इनको जो है अगली क्लास में जाएंगे तो इनकी क्लास टीचर की याद आएगी, और जब क्लास टीचर अच्छी होती है ना तो याद ज़रूर आती है। तो इसलिए इन दोनों ने आज की आगे तारीफ़ है। बाकी जो है आपके साथ शेयर करते हैं बाकी बातें। और आपको इंतज़ार था बच्चों के रिजल्ट का, ठीक है। दोनों के रिपोर्ट कार्ड्स, मैडम ने क्या बोला वो पहले बताती हूँ। दिव्या की मैडम ने बोला कि दिव्या बहुत क्रिएटिव है, और जब वो होली पर डांस था बंगाली ड्रेस में, वो आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करके भेजा था और सबसे बेस्ट दिव्या दिख रही थी, और जो साड़ी थी वो सबसे बेस्ट थी, और जो आउटफिट पूरा था बहुत अच्छा था। और बाकी भी क्रिएटिविटी में बहुत पार्ट लेती है, और जो क्रिएटिविटी में आप हेल्प करते हो वो बहुत अच्छी बात है। मतलब सच बताऊं, इस स्कूल में मैंने पहली बार किसी मैडम के मुंह से तारीफ सुनी है, क्योंकि तारीफ तभी की जाती है जब सामने वाले की तारीफ करने की इच्छा होती है। बाकी हम कितना भी अच्छा कर लें और अगर सामने वाले की इच्छा ही नहीं है ना तो वो तारीफ नहीं करेगा, जाते ही अपनी ही गलती निकालेगा। ऐसे हमारे साथ पहले ही होता था, पहले 1-2 साल से हुआ था, उसके बाद हम ज़्यादा जाते नहीं थे स्कूल। और फिर तेजस की मैडम के पास गए। तेजस कहता है कि मेरी मैडम कैसी है? तेजस तेरी मैडम? अरे मेरी मैडम मुझसे सबको ख्याल रखती है। तो ये हमेशा कहता है कि जो मेरी क्लास टीचर थी सेकंड में, वो बच्चों की इतनी केयर करती है, किसी के कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो मैडम को पता चल जाता है और फिर पूछती रहती है और पता करती है कि इसकी समस्या क्या है। मम्मा एक दिन ना मेरे को नहीं पता था कि मेरा मुंह लाल है। हाँ मैं स्कूल गया तो मैम ने पूछा तुम्हारा मुंह लाल है, तो मेरे को कुछ पता नहीं था। मैम ने पूछा ये कैसे हुआ, मैंने कहा फिर मैम ने वापस सोचा, मैंने कहा ऐसे करके मैम चले गई। तो फिर वो मुझे बोली, इसकी मैडम मेरे को बोली कि आजकल तेजू का मुंह उतरा उतरा सा कैसे रहता है, वो उखड़ा उखड़ा सा कैसे रहता है, यूं बोल रहे थे। तो मैंने कहा भाई बाकी तो कोई शिकायत मुझे की नहीं ना, ये इतना जरूर बोला था कि मैडम को कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो मुझे डांट देते हैं, गलती से बच्चों की गलती होती है तो हाँ वो तो हो जाती है। तो इस तरह मैडमों का तो दोनों का ये जो हमारे साथ अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा, अच्छा रहा। हाँ मेरी मैम का नाम करिश्मा मैम है। अच्छा करिश्मा मैम, तेरे? मेरी कौशल्या मैम। मेरे को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? ए सेक्शन की मैम से, बहुत डांटती है मुझे। मैम अच्छी है। ये इस साल है ना, इस साल बच्चे काफी मैडमों से मतलब क्लास टीचर से संतुष्ट है। अब रिजल्ट की बात करते हैं। तो रिजल्ट आपको बताऊं कि आप देख ही सकते हैं कि ज्यादा अच्छा तो उम्मीद कर भी नहीं सकते, ठीक ठाक रहा है। और किसका ठीक रहा है? एक का थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहा है और एक का नॉर्मल रहा है। अब अगर बता दूं मार्क्स, तो जितने बच्चे इनके साथ पढ़ते हैं वो कंपेयर करेंगे, फिर सोचेंगे यार मेरे कम आ गए, कोई सोचेगा मेरे ज़्यादा है, तो फिर वो स्कूल में आके कहेंगे मेरे नंबर ज़्यादा आ गए, मेरे नंबर ज़्यादा आ गए। और ये भी अगर आपको बता दें इसमें से कि अच्छे किसके रहे बुरे किसके रहे, तो आप यूँ इनको मतलब आप इनकी एबिलिटी ऐसे फिक्स करेंगे कि हाँ इसके नंबर ज़्यादा है, मतलब हर काम ये परफेक्ट करता है, इसलिए मैं ज़्यादा और कम या फिर फिक्स नंबर नहीं बताऊंगी। हाँ बताऊंगी, कब बताऊंगी अब देखते हैं। इस साल ट्यूशन भी शुरू कराएंगे और थोड़ा इनको सीरियस अच्छे से ध्यान रखेंगे। उम्मीद करती हूँ बीच में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा किसी का, अगर लगता है बच्चे पढ़े तो डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा और इनका ट्यूशन शुरू करा देंगे। तो कंपेयर जरूर करूंगी कि ये जो मार्क्स है ना ये वाले कि इस बार कितने मार्क्स ज़्यादा आए हैं और किसके कितने ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चों के ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए, बहुत अच्छे टॉप वाले नहीं आए, तो मैं ये बात कह रही हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैं सच में बताती हूँ कि आपको बच्चों के मार्क्स को लेकर कंपेयर नहीं करना चाहिए कौन सा बच्चा बेस्ट है, क्योंकि अगर इसके इस साल ज़्यादा आ जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर उसके ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसके ज़्यादा आ गए तो ये हर काम सही करता है। और सच में होता यह है कि एक बार किसी की नज़र में अच्छे मार्क्स की अगर तस्वीर छप जाती है तो लगता है कि ये जैसे भी बोलता है ये सही बोलता है और ये बच्चा सही है। तो बता दूं दोनों के रिजल्ट ठीक ही रहे हैं।
जितना मैंने सोचा था उतने भी बुरा नहीं रहा है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं रहा है। तो आपको अभी जो लास्ट एग्ज़ाम थे ये 1 तारीख के बाद 16 तारीख से शुरू हुआ है, और ये हमारी जो प्रॉब्लम है 1 तारीख से ज़्यादा जो है अग्रेसिव हो गई थी। लेकिन इस दौरान इनके जो मार्क्स आए इस एग्ज़ाम में वो बेटर है पहले वालों से। जो पहले हाफ ईयरली पहले वाले जो टेस्ट वगैरह उनसे ये वाले नंबर बढ़िया थे। तो नेक्स्ट आप ये भी इंतज़ार कर रहे थे कि आपके मायके वाले आने वाले हैं तो उनका भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैंने कर दिया वो वीडियो सेपरेट, यानी कि अलग से। ये वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाता, फिर मैंने ये अलग कर दिया क्योंकि बच्चों वाला सारा मैंने इसमें कवर कर लिया। बच्चों के नोटबुक, बैग वगैरह, बाकी क्या काम करना था इनके स्कूल की तैयारी का, वो सारा का सारा मैंने एक में ही ऐड कर दिया ताकि अच्छे से समझ आए और कितनी तैयारी की है, कब वापस स्कूल जाएंगे, क्या क्या सामान लाए हैं, किस सामान की ज़रूरत पड़ती है, कितने खुश हुए, वो सारे। बच्चों के नोटबुक्स बुक्स और ज्योमेट्री और टिफ़िन बॉक्स वगैरह सब ले आती हूँ। टाइम काफ़ी हो चुका है, लेट हो जाएगा तो भी पता नहीं, देखते हैं वापस आके आपको बताते हैं, मिलते हैं कि कितने मिले कितने नहीं मिले। आज ज़्यादा भीड़ हुई ना तो भी मिलना थोड़ा मुश्किल है। अरे रे कितना सामान लाई है मम्मा। मम्मा के आते ही ना तू भी जा वहाँ से कुछ सामान। अरे बाप रे, अरे ये क्या है? अरे हमारी नोटबुक कहाँ गई? सब हो गया। आपको पता है मैं एनी टाइम हेलमेट क्यों पहने रखती हूँ? आप लोग कहेंगे अपनी जान बचाने की, तो जो हेलमेट नहीं पहनते उनको अपनी जान नहीं प्यारी क्या? उनको भी अपनी जान प्यारी है, मेरे को भी प्यारी है, लेकिन वो सोचते हैं हम अपनी जान बचा लेंगे, उनको सिर्फ अपनी जान की परवाह होती है। मुझे इन दोनों की परवाह है, क्योंकि मुझे पता है मेरे हेलमेट नहीं पहना हुआ उस टाइम कुछ दबीट लग गया ना, इनका कोई नहीं है, इनके हाल इतने बुरे होने वाले हैं। मुझे कुछ हो गया तो इनका भविष्य क्या है वो मैं पहले ही बता देती हूँ। इसलिए मैं यहाँ से स्कूटी चला के गेट तक जाती हूँ तो भी मैं कभी हेलमेट जो है नहीं उतारती, ये मेरा नियम है, रूल है। भले कितनी गर्मी हो, कभी कभी तो जुकाम में मुझे सांस भी नहीं आती और सर से पसीना टपकता है तो भी मैं पहनती हूँ। चलो अब बच्चों की क्या लाई हूँ दिखाती हूँ। मैं देखना चाहती थी कि ये साइज कैसी है, फिर तुम दूसरा ले आना। हाँ हाँ, तो फिर दूसरा ले आऊंगी ना। इस साइज को देख लो भाई, तेजू की पूरी है, तेरे इससे बड़ी लानी छोटी लानी, या तेजस के छोटा ना पड़ जाए, इसलिए एक लाई। और दोनों लाती तो फिर मैं उठा के लाती तो नहीं, एक भी मुझे लगा मैं बैग कर लाऊंगी। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ बच्चों के नोटबुक्स बुक्स वगैरह, बैग सब कुछ। तेजस का एक ही बैग लाई हूँ क्योंकि इस बैग में किताबें डाल के मैं पीछे कंधे में डाल ली और बाकी दिव्या वाली जो है आगे स्कूटी पे रख दी, क्योंकि दोनों ही आगे आती नहीं, इसलिए एक बैग ले लिया। मैंने ये सोचा कि दोनों ही बैग कल खरीदूंगी, बाकी मैं साथ में प्राइस भी बताती जाऊँगी, ताकि जो है वैसे तो उतनी लगती है, कोई ऊपर नीचे लगती नहीं है, लेकिन जो भी इसके स्कूल के बच्चे उनको पहले से पता भी चल जाएगा कि अभी लानी है तो इतने रुपयों की तैयारी रखें। तो ये थर्ड में तेजस है और दिव्या है 7th में, तो इस वजह से ज़्यादा जो है बुक्स की प्राइस में फ़र्क नहीं था। 5,500 से लेकर 5800 तक, इतना मतलब एक के 5,500 थी प्राइस तो दूसरे के 5800, इतनी प्राइस का फ़र्क है। मतलब कि दूसरी से लेकर 8वीं तक शायद थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा, 300-400 का। इसके बाद जो बैग लाई हूँ ये आया था 600 में, तो ये उसी दुकान से लाई, बाहर कहीं कोई अच्छी प्राइस पर मिलेगा ठीक प्राइस पे तो भी पता नहीं है। और बाकी तो ये छोटे मोटे सामान लाई हूँ, जैसे दिव्या के ये ले आई पेन रखने का जो जिप वाला होता है ना, इसको पाउच कहते हैं वो वाला। बाकी टिफ़िन इन्होंने बोला बच्चों ने लेकर आ जाना, तो तेजस के लिए थोड़ा हल्का लाना पड़ता है क्योंकि वो हाथों हाथ ख़राब कर देता है, और दिव्या के लिए अच्छी क्वालिटी का होता है तो चल जाता है साल भर। तेजस के फिर बीच में और भी लाना पड़ेगा 1-2। ये है मटकी का स्टैंड और वो है चाय बनाने की भगोली, क्योंकि घर में एक ही भगोली थी जो बड़ी भी है, और उसमें दही और छाछ कुछ होता है तो कुछ बनता नहीं। और इतने दिन से 1 महीना हो गया, अब हम पहली बार लोटे से पानी पियेंगे क्योंकि इतने दिन हम पी रहे थे गिलास से पानी,
और अब पियेंगे लोटे से पानी, और बाकी है मटकी का स्टैंड। बाकी ये जो काम की चीज़ें हैं बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी थी वो चीज़ें ही लाई हूँ, बाकी कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं लाई। ये तेजस का बैग है, इससे पता भी चल जाएगा कि दिव्या का बैग इससे बड़ा लाना है, इतना ही लाना है, ये इसकी जो साइज़ है वो परफेक्ट है कि नहीं है। तो बता रहे कि ये खूब बड़ा है और परफेक्ट साइज़ भी है, और दिव्या कह रही मेरे भी यही साइज़ होगा तो चल जाएगा। पहले वाला वो रेड वाला है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, और तेजस क्या करता है उतना बड़ा है तो उसमें सारी बुक्स भर के ले जाता है, और फिर भले वो है ना ढोता रहता है उसको, और भार लगे तो लगे, इतना भार भी देना ठीक नहीं है। और अब दिव्या जो है इसको बहुत ज़्यादा शौक है किताबों का कवर चढ़ाने के, तो तेजस और दिव्या के दोनों की नोटबुक्स और बुक्स के कवर ये चढ़ा देगी, इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। और मुझे बुक्स पे कवर चढ़ाने में बहुत जोर आता है, मतलब कवर चढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत टाइम भी लगता है, और इतनी सारी नोटबुक्स है। तो ये दिव्या ने शुरू किए हैं, रात को शुरू की तो रात को इसने तेजस की कॉपियों के लगा दिया, उसके बाद फिर खुद की कॉपियों के, फिर सुबह खुद की किताबों के, फिर तेजस की किताबों के, अब शायद सबकी लगा दी। हाँ, लेकिन मैं अपनी बुक्स के नहीं लगाती। ये अपनी बुक्स की नहीं लगाती क्योंकि ये बुक्स फाड़ती नहीं है, तेजस फाड़ता है तो उसके लगा दी है। बाकी जो है इसके साथ बाकी पूरा जो स्टडी मटेरियल होता है, जो स्टेशनरी सामान होता है, सारा इसमें आया है साथ में। तो आपको किताबों के कवर वगैरह कुछ भी अलग नहीं लाना है, बस स्टेपलर और स्टेपलस लेकर आ जाना, ताकि आप जो है पिन चेप के कवर चढ़ा सको। बाकी सारी चीज़ें अंदर आ जाएगी। और एक इंग्लिश बुक शायद कह रहे थे कि आई नहीं स्कूल में मिलेगी, अब इसी प्राइस पे मिलेगी, अलग से पैसे लेंगे, वो तो मैंने पूछना मैं भूल गई हूँ। तो अब नई बुक है, शौक से देख रहे हैं, और आज बात करते हैं ट्यूशन के लिए, फिर कराते हैं शुरू। किस बात के लिए रो रही है? अरे आपने अभी कहा था ना कि सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती हो, तो रोने आ गई। अरे फोन का तो फोन के लिए नहीं रो रही है, ये प्यार के लिए रो रही है। मैं आपसे प्यार करता हूँ। ऐसा क्या, मैं तेरे से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। ऐसे बोलूं दिव्या को, क्या बोलूं? मैं तेरे से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर तू नाराज हो जाएगा। नहीं मैं नाराज नहीं होगा। आप क्या हो? मम्मा क्या हो ना? हाँ दिव्या मैं तेरे से ज्यादा प्यार करती हूँ, तेजस से बिल्कुल नहीं करती। मुझे पता है। तो ये है वो कूलर और वो कुर्सी जो कल परसों लाए हैं, ठीक है कूलर अच्छा खासा है, और लोहे वाला अगर ले आते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी ठंडी हवा देता। प्राइस में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन मैंने सोचा वो भारी भरकम होगा, इधर उधर जो है फिर घुमा नहीं पाएंगे, इसलिए। बाकी सब ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।